सभी को नमस्कार। दोस्तों, आपके द्वारा वीडियोस पर जो कमेंट किए जाते हैं, आज मैं उनका उत्तर दे रहा हूं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर सोनू विश्वकर्मा जी का एक दिन पहले ये कमेंट आया हुआ है, सीएससी द्वारा रजिस्ट्रेशन किया हूँ, पेंडिंग दिख रहा तो क्या करें। सोनू जी, यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में जो सीएससी से पंजीयन किए हों या फिर सेल्फ रजिस्ट्रेशन किए हों, उसका जो अप्रूवल होता है वो उप संचालक कृषि कार्यालय से होता है, जो ज़िले में होता है। तो आप वहाँ पर जाइए डॉक्यूमेंट लेके, और उनको अपना डॉक्यूमेंट जो भी है वो आप दे दीजिए। यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश में जो न्यू रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे सेल्फ रजिस्ट्रेशन हो या सीएससी के माध्यम से हो, तो उसका अप्रूवल के लिए सरकार ने मना करके रखा है। क्योंकि जो पंजीयन होगा, जो रजिस्ट्रेशन होगा प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए, वो केवल और केवल पटवारी के माध्यम से ही होगा। पटवारियों को यूजर आईडी पासवर्ड दिया हुआ है, उन्हीं के माध्यम से उनका पंजीयन होगा और उन्हीं के माध्यम से लाभ मिलेगा। यदि आप बिहार से हैं तो बिहार में जो कृषि कार्यालय होता है, कृषि कार्यालय से भी आप वहाँ अप्रूवल करवा सकते हैं। महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र में तहसील कार्यालय से अप्रूव हो जाता है। इसी प्रकार अगर छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ में भी तहसील कार्यालय से अप्रूव हो जाता है। इसके बाद अगला जो सवाल है, सर अप्रूवल नहीं हुआ, मेरा बहुत दिन हो गया, क्या करें। तो जैसा कि मैंने बताया, उसका उत्तर भी वही होगा। यहाँ पर अगला सवाल है, अगर ज़मीन फादर के नाम पर है, अगर ज़मीन फादर के नाम पर है तो लाभ कैसे मिलेगा। यहाँ पर जो सवाल किया है सूरज भाई ने किया है। सूरज भाई, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि आपके नाम में ज़मीन नहीं है और आप 18 साल से कम हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपके पिताजी के नाम में ज़मीन है तो केवल आपको आपके पिताजी को मिलेगा। आपके माता पिता में दोनों में किसी एक को इस योजना का लाभ मिलेगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। कैसे जानकारी करें 3 मंथ से टेम्परेरी रिवैलिडेशन ड्यू टू अकाउंट नंबर बता रहा है। तो यहाँ पर इनका सवाल यह है, सवाल है कि टेम्परेरी होल्ड ड्यू टू अकाउंट रिवैलिडेशन जो स्टेटस में दिखता है वो, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये तब होता है जब आप अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड, बैंक की जानकारी आप चेंज करवाते हैं, तभी अकाउंट रिवैलिडेशन के लिए पीएफएमएस के पास जाता है। तो आप चिंता ना करें, आपका बैंक अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड सही है तो कुछ दिन में आपका सही हो जाएगा। इसमें समय लगता है 2 वीक 3 वीक, ठीक है। तो आप चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये सवाल किया था इन्होंने, सिब्बा राम जी ने। इसके बाद अगला सवाल है, विश्वकर्मा बैटरी करके है। तो विश्वकर्मा जी, इनका सवाल है, भाई जी पीएम किसान में लॉगिन करने के लिए कौन सी यूज़र आईडी मांगता है, हमें भी लॉगिन करना है। तो विश्वकर्मा जी, मैं आपको बता दूं, लॉगिन करने के लिए सरकार ने जो पब्लिक यूजर है, जो फार्मर कॉर्नर है, उससे आप जो जो काम कर सकते हैं उस ऑप्शन से कर लें। बाकी सीएससी को भी लॉगिन दिया हुआ है नया रजिस्ट्रेशन के लिए, आधार अपडेशन के लिए, तो ये चीज़ें दी हुई है। बाकी जो लॉगिन आईडी दिया हुआ है वो जो योजना के अधिकारी होते हैं, जैसे कि अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। उत्तर प्रदेश में किसान योजना अधिकारी होता है, मध्य प्रदेश में तहसीलदार होते हैं, छत्तीसगढ़ में भी तहसीलदार, और आपका महाराष्ट्र में भी तहसीलदारों को दिया हुआ है लॉगिन आईडी पासवर्ड। इसके बाद अगला सवाल है, जिन किसान का बीमा नहीं आया है क्या करें। भाई बीमा नहीं है, ये मैं बीमा के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं ये पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में बता रहा हूँ। अगला सवाल है सचिन पाल जी का, पीएम किसान का लॉगिन आईडी पासवर्ड कहाँ से मिलेगा। तो मैंने बता दिया है, लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है वो सीएससी का ही होता है।
इसके बाद है इंटरनेशनल ज्ञान 2.0। सर जी, एनपीसीआई से आधार कार्ड कौन लिंक करता है? बैंक मैनेजर बोल रहे हैं मैं नहीं करता हूँ। मेरा पीएम प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं आ रहा है। तो इनका सवाल ये है कि एनसीपीआई इनका लिंक नहीं है, मतलब डीबीटी लिंक नहीं है। तो डीबीटी लिंक होता है वो बैंक का क्लर्क करता है। आपको एक एक आधार की फ़ोटोकॉपी बैंक का पासबुक लेके जाना है और वहाँ पर जमा कर देना है सिग्नेचर के साथ। तो वहाँ पे आपका वहाँ पे एक डीबीटी का लिंक का फॉर्म भी आता है, तो वहाँ पे आप बैंक में जाके मांग लीजिए और उसको सबमिट कर दीजिए, तो आपका डीबीटी लिंक हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कुछ दुबे जी ने कमेंट किया है, रिजेक्टेड बाय स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाला बताएं। तो दुबे जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने पंजीयन करवाया है सीएससी के माध्यम से या सेल्फ रजिस्ट्रेशन किया है, तो रिजेक्टेड बाय स्टेट ये तभी आता है जब आपका अधिकारी ने रिजेक्ट कर दिया है। और अगर रिजेक्ट कर दिया है तो आप दोबारा पंजीयन नहीं करवा सकते इस योजना का। डायरेक्ट पीएम किसान के पोर्टल में, पीएम किसान का पोर्टल मतलब जो भारत सरकार का पोर्टल है, केंद्रीय पोर्टल है, वो है पीएम किसान का पोर्टल। बाकी अलग अलग राज्यों में अलग अलग पोर्टल है। जैसा कि मैं अपने कुछ माह पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पूरे अलग अलग राज्यों के कौन कौन से पोर्टल चल रहे हैं, उनमें क्या होता है, उसके बारे में मैंने बताया था। तो जैसे मध्य प्रदेश में सारा पोर्टल है, उत्तर प्रदेश में यूपी एग्रीकल्चर के नाम से है, राजस्थान में भामासा के नाम से हैं, आपका कर्नाटका में तो एक अलग से ही ऐप चलता है, पीएम किसान का एक ऐप चलता है, उसके माध्यम से होता है। तो ये चीज़ अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो भारत सरकार के केंद्रीय पोर्टल से नहीं होगा। ठीक है, मतलब रिजेक्ट होने का कारण क्या है? तो आप हो सकता है कि रिजेक्ट हो, टैक्स पे करते हो, अपात्र हो, योजना के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तभी आपका रिजेक्ट हुआ होगा। और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्रीय कार्यालय में जा सकते हैं। इसके बाद नाइस इन्फॉर्मेशन प्रदीप रजक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। HP नापेद, गुड इन्फॉर्मेशन, धन्यवाद आपको। अशोक कुमार बंजारा जी ने यहाँ पर सवाल किया है, वारिसान सिजरा कैसे बनवाएं? वारिसान सिजरा देखिए, अगर आप पंचायत ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत के जो सचिव होते हैं, सरपंच होते हैं, वहाँ से सिजरा बनता है। अगर आप नगर पालिका शहरी क्षेत्र से हैं तो वहाँ पर वार्ड पार्षद या वार्ड प्रभारी सजरा बनाते हैं। सजरा वही होता है जिसमें आपकी पूरी पुश्तैनी लिखी होती है। इसके बाद है, सर मेरा आईएफएससी कोड गलत दिया गया है बैंक का, तो कैसे सही होगा? प्लीज़ सर, बहुत टाइम से परेशान हूँ, हेल्प मी। देखिए, अगर आपका आईएफएससी कोड गलत हो गया है तो जहाँ से आपका पंजीयन हुआ है, जिसने आपका पंजीयन किया है उसको अपना डॉक्यूमेंट दे दें, चाहे पटवारी ने किया हो मध्य प्रदेश में, चाहे आपका उत्तर प्रदेश या आपका बिहार में लेखपाल ने किया हो, तो आप उसको अपना डॉक्यूमेंट दे दें। अगला सवाल है, हाँ मैंने अगला सवाल है अभिषेक कुमार जी। अभिषेक कुमार जी, मैंने रिप्लाई भी कर दिया है। 6 दिन पहले इन्होंने सवाल किया था, बेटे के नाम से भी ज़मीन होना चाहिए क्या? हाँ, तो यदि आपका लड़का 18 साल से ऊपर है तो उनके नाम में भी ज़मीन होना चाहिए इस योजना का लाभ लेने के लिए। इसके बाद, फाइनलाइज होने के बाद एक परिवार बन जाएगा क्या? हाँ, फाइनलाइज होने के बाद एक परिवार बन जाएगा। अगर पति पत्नी को एक परिवार बनाना है तो हाँ, पति पत्नी को एक परिवार बना सकते हैं आप। इन्होंने मध्य प्रदेश का जो पोर्टल है, सारा पोर्टल, उसके बारे में उन्होंने सवाल किया है। तो हाँ, अगर पति पत्नी को एक परिवार बनाना है तो आप बना सकते हैं। अगला सवाल है अशोक सोनवानी जी का, सर पीएम किसान में आईएफएससी कोड गलत हो गया है, सर पटवारी सुधार कर सकता है क्या? हाँ, मध्य प्रदेश में
अगर आप मध्य प्रदेश से हैं सोनवानी जी, तो पटवारी का कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड है उनके पास सारा पोर्टल का, उसके माध्यम से आप आईएफएससी कोड सुधार करवा सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दिनेश मीना जी ने किया है। दिनेश जी सवाल कर रहे हैं, मेरे पिताजी रिटायर्ड पेंशनर हैं, 21,000 रुपये उनको पेंशन आ रही है। मेरे माताजी और वह पिताजी के नाम है, मेरी माताजी के नाम में पीएम किसान योजना, मतलब कि जो ज़मीन है वो उनके माताजी के नाम में है और पिताजी के नाम में भी है, तो माताजी को क्या इस योजना का लाभ मिलेगा? नहीं दिनेश भाई, पति पत्नी में यदि कोई एक नौकरी करता है या रिटायर्ड हो गए हैं, उनको 10,000 या उससे ज़्यादा पेंशन मिलता है, तो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता दिनेश जी। इसके बाद अगला सवाल है, धीरेन्द्र सिंह ने किया हुआ है, सर डेटा रीजन रिजेक्शन, नो रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम बैंक विद इन स्पेसिफाइड डेज, इस पर कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो बनाएं। तो इस पर कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको धीरेन्द्र जी आपको बता रहा हूं कि इसमें थोड़ा पीएफएमएस से रिस्पॉन्स, पीएफएमएस क्या करता है, पीएफएमएस के पास जितने भी भारत में बैंक हैं सारों का डेटा होता है, तो जो बैंक रिस्पॉन्स टाइम पे नहीं दे पाते, तो इस प्रकार का स्टेटस दिखाई देता है आपके पीएम किसान योजना में। तो आप चिंता मत करें, जब पीएफएमएस दोबारा वैलिडेट करेगा, चेक करेगा आपके बैंक डिटेल को, तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट डिटेल सही है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। धीरेन्द्र सिंह जी, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धीरेन्द्र सिंह जी ने फिर से वही सवाल किया है। इसके बाद तृप्ति साक्या मैडम, आपने सवाल पूछा है, मेरा 5th ट्रांजैक्शन फेल आ रहा है। तो आपका अगर 5th ट्रांजैक्शन फेल आ रहा है, तो गवर्नमेंट जितने भी किसानों का ट्रांजैक्शन फेल हुआ है उनको फिर से वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, खाते में पैसा भेज रहे हैं। अभी वो जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं कि किनके किनके खातों में ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, क्यों हुआ है। बैंक की जानकारी को फिर से पीएफएमएस से वैलिडेट कर रहे हैं, चेक करवा रहे हैं। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। सर कितने दिन में एनपीसीआई लिंक होता है, ये प्रेम सागर मौर्य जी ने सवाल किया है। तो एनपीसीआई, इसी को अपन दूसरे सरल भाषा में बोलते हैं डीबीटी लिंक। बैंक में अगर जाते हैं तो वो डीबीटी लिंक बोलते हैं। तो डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, तो इसमें 1 दिन में हो जाता है, तुरंत हो जाता है, उसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। इनमें लाट प्रोसेस के बाद ये समझ में नहीं आ रहा है। मिलिए सर जी कुमार, इसमें पीएम किसान का डेटा एनालिसिस सिस्टम आर वेरी पुअर। हाँ, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें जो 18 साल से कम के आपने लिखा है, पति पत्नी और नाबालिग बच्चों सहित मिल रहा है। तो उसमें जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी उम्र उसमें पंजीयन करते समय ज़्यादा दिखाई होगी, तभी उनको योजना का लाभ मिल रहा है। वैसे सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जितने भी अपात्र हैं उनको इस योजना से हटाना है, तो इनका नाम काटा जाएगा जल्द ही। नंदा सिंह रावत जी ने। इसके बाद अगला सवाल है शैलेंद्र सोनवाने जी का, सर मेरे पिताजी का पीएम किसान में समग्र आईडी गलत डाल दी गई है और उसके कारण दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नाम शो कर रहा है और बैंक भी रिजेक्ट हो गया है। अब यहाँ का पटवारी बोल रहा है कि मेरे पास नहीं आया रिकॉर्ड। सर समग्र आईडी में करेक्शन हो सकता है क्या? प्लीज़ हेल्प। अभी तक एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं आई है सर, मुझे कुछ जानकारी दीजिए। माई कॉन्टैक्ट नंबर इतना। तो शैलेंद्र सोनवानी जी, आप मध्य प्रदेश से हैं, तो यहाँ पर ऐसा है कि जहाँ पर आपका ज़मीन है
जहाँ पर आपका ज़मीन है वहाँ से वहाँ का पटवारी पंजीयन करता है, और जहाँ पर आपकी समग्र आईडी है वहाँ का पटवारी भारत सरकार के पोर्टल में जानकारी भेजता है। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर आईएफएससी अगर जानकारी आपके भारत सरकार के पोर्टल पर चली गई है और उस पोर्टल पर बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं तो स्टेटस दिखा रहा है, लेकिन बैंक रिजेक्ट हो गया है, तो आप संबंधित पटवारी जहां पर आपका ज़मीन है उस पटवारी को अपना डॉक्यूमेंट दे दीजिए, वहां से वो आईएफएससी कोड सुधार हो जाएगा। और आईएफएससी कोड सुधार तभी होगा जब आपका पीएफएमएस स्टेटस रिजेक्ट आ रहा होगा, तभी। यहाँ पर भागीरथी कुशवाहा जी ने कमेंट किया है, सर पीएम किसान सम्मान निधि में गलती से 18 वर्ष से कम उम्र के बालक को इसका लाभ मिल रहा है, तो इसे कैसे रोके? साथ ही पति पत्नी दोनों को ऋण पुस्तिका इसी नाम में है, ऋण पुस्तिका का लाभ उठा रहे हैं, अपात्र कैसे रोके? तो यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप अपने पटवारी को बता दीजिए। पोर्टल में ऑप्शन है पात्र को अपात्र करने का, जिनको पैसा मिल रहा है उनको पैसे को रोकने का पोर्टल में ऑप्शन है, तो पटवारी को इसकी जानकारी दे दीजिए। बहुत ही अच्छा सुझाव है, ग्रेटली एक्सप्लेन, धन्यवाद। सारे चाइनीज ऐप को इंस्टॉल कर दिया सर, मैं एक ही आधार और खाते से 2 बार रजिस्ट्रेशन कर दिया हूँ। यहाँ पर अमित शुक्ला जी ने कमेंट किया हुआ है, पूरा कमेंट देख लेते हैं। सर मैं एक ही आधार और खाते से 2 बार रजिस्ट्रेशन कर दिया हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन पेंडिंग दिखा रहा है, और मैं तहसील और ब्लॉक पर पीएम किसान सेवा केंद्र पर गया था, लेकिन वहाँ बोल रहे हैं ये हमारे पास से नहीं होगा, ये सेंट्रल और स्टेट लेवल पर पेंडिंग है। अब आप बताएं रजिस्ट्रेशन अप्रूव करने के लिए क्या करूं? तो देखिए, 2 बार एक ही आधार से 2 बार रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं है, और आपने लिखा है 2 बार रजिस्ट्रेशन कर दिया हूँ। ऐसा हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उस पर भी आपने पंजीयन कर दिया हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है उस पर भी आपने मतलब पीएम किसान पोर्टल पर भी पंजीयन करवा दिया हो, चाहे सीएससी के माध्यम से चाहे सेल्फ रजिस्ट्रेशन किया हो। तो इसमें जो जानकारी पहले 2 चीज़ें हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का जो जिस पर पंजीयन हुआ है वो जानकारी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दी जाती है तो वो मान्य होगी, और यदि उसको ना भेजी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल पर जो आपने पंजीयन किया है वो पहले अप्रूव हो जाता है, तो वो जानकारी वो वाला जानकारी आपके केंद्रीय पोर्टल पर चला जाएगा, तो उससे आपको योजना का लाभ मिल जाएगा। तो इसका मतलब है आपने 2 जगह पंजीयन करवाया है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपका एक भी जगह से आपका या तो अप्रूव हो जाता है या तो डेटा चला जाता है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके बाद सीएससी से किया गया रजिस्ट्रेशन किसकी आईडी में दिखता है, पटवारी के सारा पोर्टल में या तहसीलदार की आईडी में अप्रूव कैसे होगा? हाँ, तो ये जो है विवेक सिंह ने कमेंट किया है, ये इन्होंने मध्य प्रदेश से कमेंट किया हुआ है। इसमें यह है कि अगर सीएससी से पंजीयन करवाया है तो पटवारी के सारा पोर्टल में दिखता है कि कितने उनके हलके में कितने कितने किसानों ने पंजीयन करवाया है, केवल जानकारी दिखती है। और जो अप्रूवल होता है, अप्रूवल तहसीलदार के आईडी से होता है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मध्य प्रदेश में सरकार ने अप्रूवल करने से मना कर दिया है, क्योंकि पटवारियों को यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया है, उन्हीं के माध्यम से आपका पंजीयन होगा। इसके बाद आदित्य बघेल जी ने कमेंट किया है, सर मेरा पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सेल्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है, अकाउंट गलत होने के कारण पीएफएमएस रिजेक्ट हो गया है और करेक्शन नहीं हो रहा है। अब पटवारी सारा पोर्टल में मेरा रजिस्ट्रेशन कर सकता है क्या? सारा पोर्टल में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन तो नहीं दिखाएगा, सारा पोर्टल में प्लीज़ बताएं।
तो इनका सवाल यह है कि इन्होंने सेल्फ रजिस्ट्रेशन हुआ था और इनका सेल्फ रजिस्ट्रेशन से ही अप्रूव हुआ था। तो हाँ, पटवारी के पास सारा पोर्टल में ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन हो, आप इसके लिए तहसीलदार की आईडी से करवा सकते हैं अपना जो भी अकाउंट नंबर गलत है। तो दोस्तों आज हम अभी इतने ही सवालों को ले रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको फिर देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। नेक्स्ट संडे को, अगले संडे को मैं आपके और जो भी कमेंट हैं उनके उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।